एवरीवन, मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। 7 जून को बिहार टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप में जो क्वेश्चन आया था उसका रिवीजन और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? सही आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 4 ऑप्शंस है जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 161वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चंस रिपीट कर गया है। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है सैंटियागो पेना। ये सभी करंट का क्वेश्चन है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है एमी पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन है जापान, फ्रांस, भारत और जर्मनी। तो सही आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए अखिलेश यादव, ऑप्शन बी सिद्धारमैया, ऑप्शन सी DK शिव कुमार, ऑप्शन डी थावर गहलोत। तो थावर चंद गहलोत जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, अभी ये बदल करके अभी बन गए हैं सिद्धारमैया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BR चोपड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, ये मैथ से है। 5/9, 8/9, 7/9, 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए एक ट्रिक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं और जिसका वैल्यू ज़्यादा आता है वो बड़ा हो जाता है। तो पहले इन दोनों में हम चेक करते हैं। तो 9×5 = 45 इधर और 8×9 = 72 इधर। तो चूँकि 72 45 से बड़ा है इसलिए ये हमारा 8/9 बड़ा हो गया इससे। तो 5/9 तो हो ही नहीं सकता है ऑप्शन। फिर चेक करते हैं हम 8/9 और 7/9 में, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9×8 = 72 और 9×7 = 63। अगेन ये बड़ा हो गया इन दोनों में, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8/9 और 4/9 में देखते हैं अब। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9×8 = 72 और 9×4 = 36। अगेन 72 बड़ा है तो यही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 6/10 में कितने 1/10 हैं? तो कितने 1/10 हैं, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 1/10 से, तो हमारा सही आंसर मिलेगा 6/5 डिवाइड 1/10। तो 1/10 से डिवाइड करने का मतलब है कि 10 से गुना कर देना, भागा 1/10। इसका मतलब है 6/5 गुना 10, 5 दूना 10, 2, 2 × 12। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 4/9, 9/20, ये रीजनिंग से है। यहाँ खाली स्थान पे क्या आएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 दूना 8 और 1 9, 1 बढ़ाया है। ठीक उसी प्रकार से 9 दूना 18, 1 19, तो यहाँ पे 19 आना चाहिए। और 19 दूना 38, 1 39, तो ऊपर 19 हो गया। नीचे देखते हैं 9 दूना 18 और 2 20, यानी दुगुना से 2 अधिक है, दुगुना से 2 अधिक। तो उसी प्रकार से 20 दूना 40 और 2 42, तो नीचे 42 आएगा। अगेन 42 दूना 84 और 2 86, तो ये भी फिट हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है कितना से। तो 8 का स्क्वायर करने पे 8 का स्क्वायर करने पे हो रहा है 8 64, और इसको फिर 2 से गुना किया गया है, यानी 8 का स्क्वायर और करने के बाद फिर 2 से गुना। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 का 36, 6 गुना 6 36, और फिर उसमें 2, फिर 2 से गुना करेंगे तो 36 गुना 2 यानी 72, तो हमारा सही आंसर होगा 72। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो 10वां दिन और ये 27वां दिन में 17 दिन का अंतर है ये, और हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 7 दूना 14, 3 शेष बच रहा है। तो ये जो 3 शेष बच रहा है तो 3 दिन आगे हम बढ़ा देंगे, तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। यहाँ पे ये 45 डिग्री, अभी इसको घुमा देंगे। अभी इसका मुंह इधर की ओर था, 45 डिग्री घुमाएंगे तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। इसके बाद वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब इसको हमें घुमाना है, नब्बे डिग्री घुमाना है इसको, तो यहाँ से ये 90 डिग्री इस तरह से घूम जाएगा। तो फाइनल डायरेक्शन हमारा ये हो रहा है। तो ये है उत्तर और पश्चिम के बीच में, हमारा आंसर बनेगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 18 सेंटीमीटर का घन का आयतन बटा 3 सेंटीमीटर घन का आयतन, यानी 18 का क्यूब बटा में 3 का क्यूब करेंगे। तो 3 छक 18, ये 6 का क्यूब हो गया, तो 6 का क्यूब 216 होता है, तो हमारा सही आंसर है 216। इसमें बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत जो दिखेगा सामने वो तो हो ही नहीं सकता है, वो तो उसके पीछे होगा। तो ये 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो यहाँ से ऑप्शन हम मिनिमाइज करते हैं। क्योंकि 2 के साथ 6 4 है, तो 6 4 तो पीछे हो ही नहीं सकता है इसका, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। और 2 यहाँ पे है, तो 3 और 4 भी नहीं हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, तो 3 नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर बनेगा 5। गहना, सोना और चांदी, हम जानते हैं कि गहना सोना और चांदी दोनों का बनता है, इसलिए एक गहने के अंदर सोना और चांदी दोनों रहेगा, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया गहना, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ये बड़ा वाला हो गया गहना, ये गहना हुआ, ये छोटा वाला सोना, ये चांदी मान लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित रेखा चित्र में वृद्ध शिक्षित को, बड़ा आयत स्वस्थ को और छोटा आयत धनी व्यक्तियों को का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें बताना है शिक्षित व्यक्ति जो ना तो धनी है और ना ही स्वस्थ है। तो पहले शिक्षित व्यक्ति कौन है? वृत्त वाला है। तो वृत्त का वैसा भाग जो ना तो आयत हो ना छोटा वर्ग हो, तो यह तो हमारा ये छोटा वाला 4 है, तो हमारा आंसर बनेगा 4। तो सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से अब आ रहा है। अब कालिदास रोट द प्ले शकुंतला, यानी कालिदास शकुंतला नाटक लिखे हैं, इसका पैसिव बनाना है। तो द प्ले शकुंतला वाज रिटन बाय कालिदास, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हु रोट दिस बुक, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, इसका आंसर बी हो जाएगा। कोलकाता इज खाली स्थान देन मैनी अदर सिटीज, तो जहाँ देन लगता है तो देन से पहले हमारा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बिगर आएगा। अगला क्वेश्चन, माय क्लास टीचर प्रीफर कॉफ़ी टू टी होगा, प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ का प्लूरल, तो इसका हो जाएगा CALVES। एफ को भी में बदल देते हैं, एफ को भी में बदलेंगे और ES उसमें लगा देंगे, तो CALVES हमारा आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, सी हैज बीन स्टडिंग, इसमें लगेगा 4। यहाँ पे चूँकि पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग 4 लगाते हैं, वहीं पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस मंडे, सिंस जनवरी, जहाँ पे फिक्स हो कि हाँ ये सोमवार से है, ये 1990 से है, कोई जनवरी से है, मतलब उसमें पॉइंट दिया हुआ हो। लेकिन सिर्फ बोल दे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 2 साल, 4 साल, 2 दिन, तो इसमें कौन सा 2 दिन है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। धोने का सोडा निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोने का सोडा, और खाने का सोडा होता है NaHCO3, ये हमारा खाने का सोडा है, खाने का सोडा। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानी का बुलबुला चमकता है, तो इसका कारण है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर निम्न नदी में से जुड़ी है, तो यह है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर फिर से रिपीट किया क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था, ये हुआ था 1930 ईस्वी में लंदन में। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 1931 और 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता था इसको। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी के बारे में पूछता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और इसमें नहीं दिया हुआ है, शायद 10 है, यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान निकल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिल्कुल ही हल्का कण है, इसलिए उसका द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमारा इसमें प्रोटॉन कितना दिया है 9 और न्यूट्रॉन है 10, तो 9 और 10 19, तो हमारा आंसर होगा सी। सही प्रकार इस्पात में रहता है तो कार्बन रहता है। कांसे का अवयव हैं, तो कांसे का जो घटक है वो Cu प्लस Sn है, यानी कॉपर और Sn टिन को बोलते हैं, कॉपर और टिन। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है, तो ये इसका आंसर है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो जवाब होगा वो, चूँकि ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 इसमें गुना किया हुआ, 5 गुना 2 बराबर 10। ठीक उसी प्रकार से 3 गुना 5 बराबर 15। तो चूँकि यहाँ पे खाली है तो 5 गुना 5 जब हम करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 25। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है, तो यह है कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कावेरी नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, मर्रे नदी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का मांग को उठाया? तो ये उठाए थे मौलाना हसरत मोहानी। पागलपंथ की स्थापना किसने की? तो सही आंसर है करमसा। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन है सी, जो कि करेक्ट है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, इसके बाद देवनागरी लिपि बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन है? तो ये है संस्कृत। अगला प्रश्न, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं बीजी खेर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 और डी 14 सितंबर 1950। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ये भाषाई आधार पर गठन होने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में इसका गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो ये 1956 में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो 4 ऑप्शन है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राचर। तो सही आंसर है सौरसेनी। तो इसके साथ ही 7 जून का जो क्विज है वो उसका सारा क्वेश्चंस का रिवीजन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thanks again.